हरे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रामनवमी क्यों मनाया जाता है, रामनवमी पूजा का महत्व, पूजा विधि, राम भगवान की जन्म कथा। चलिए कथा शुरू करती हूँ। रामनवमी हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। उनका जन्म अयोध्या राजा दशरथ और रानी कौशल्या का घर हुआ। भगवान राम को धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने राक्षसों का नाश किया और दुनिया को अच्छाई की जीत का संदेश दिया। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई का साथ देना, बड़ों का सम्मान करना, धर्म के मार्ग पर चलना। मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन होते हैं। रामायण का पाठ किया जाता है। लोग व्रत रखते हैं। अयोध्या में बहुत भव्य उत्सव होता है। रामनवमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जो हमें अच्छे जीवन के आदर्श सिखाते हैं। प्राचीन समय में अयोध्या नाम की एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ के राजा थे दशरथ। वो बहुत ही धर्मात्मा, वीर और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों रानियां बहुत ही गुणी और धर्मपरायण थी। फिर भी राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ अक्सर चिंतित रहते और सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पुत्र कमेष्टि यज्ञ कराइए, इससे आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तुरंत इस यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी और महान ऋषि ऋषभृग को आमंत्रित किया। यज्ञ बहुत ही विधि विधान से किया गया। पूरा अयोध्या नगरी खुशियों से भर गई। यज्ञ के अंत में अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र कटोरा दिया, जिसमें दिव्य खीर पायस थी। उन्होंने कहा, राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने प्रसाद इस प्रकार बांटा, आधा भाग रानी कौशल्या को, चौथा भाग कैकेयी को, शेष भाग सुमित्रा को 2 बार दिया। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। पूरा अयोध्या नगरी खुशियों में झूम उठा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार बहुत ही तेजस्वी और सुंदर थे। राम के जन्म के बाद अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया। मंदिरों में पूजा हुई, गरीबों को दान दिया गया, नृत्य और संगीत हुआ, पूरे राज्य में दीप जलाया गया। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए हर साल इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें सिखाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। अयोध्या में चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बहुत प्रेम से बड़े होने लगे। राम बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। वही लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे, जैसे उनकी छाया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। वहाँ उन्होंने वेद और शास्त्रों, धनुर्विद्या, युद्ध कौशल, धर्म और नीति, राम हर विद्या में सबसे आगे थे। एक दिन अयोध्या में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरा साथ भेजिए, वो मेरी रक्षा करेंगे। ये सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए, क्योंकि राम अभी युवा ही थे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। तब राजा ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। जंगल में जाते समय राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसी ताड़का का सामना किया। विश्वामित्र ने राम से कहा, इसका वध करो, ये बहुत अत्याचारी है। राम ने अपने बाण से ताड़का का वध कर दिया। ये राम का पहला बड़ा पराक्रम था। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। उन्होंने राक्षसों मारीच, सुबाहु से परास्त कर दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला उर्फे जनकपुरी गए। वहाँ के राजा जनक ने अपने पुत्री सीता को स्वयंवर का आयोजन किया था।
स्वयंवर ने एक शर्त थी, जो भी भगवान शिव के विशाल धनुषों को उठाकर तोड़ देगा वही सीता से विवाह करेगा। कोई बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब राम की बारी आई तो उन्होंने विनम्रता से उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने की कोशिश की वो धनुष टूट गया। पूरे सभा में आश्चर्य छा गया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद राम और सीता का भव्य विवाह हुआ। साथ ही भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह रुद्रकीर्ति से। चारों ओर खुशियां का माहौल था। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करना चाहिए। सच्चे और विनम्र व्यक्ति ही महान बनते हैं। भगवान हमेशा बुराई का अंत करते हैं। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग राम को राजा बनने देखना चाहते थे। रानी कैकेयी की दासी मंथरा बहुत चालाक और ईर्ष्यालु थी। उसने कैकेयी को भड़काया, अगर राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा। धीरे धीरे मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर भर दिया। कैकेयी को याद आया कि राजा दशरथ ने उसे पहले 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने राजा से कहा, मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुई। वो राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वचन के बंधन में थे। वो रोते हुए बोले, राम मैं मजबूर हूँ। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी विरोध के कहा, पिताजी का वचन निभाना मेरा धर्म है। राम ने तुरंत बन जाने के निर्णय लिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी बन जाने के तैयार हो गए। सीता बोली, जहाँ पोती वही मेरा घर। लक्ष्मण बोले, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब राम, सीता और लक्ष्मण बन जाने लगे, पूरे अयोध्या रो पड़ी। लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। हर किसी को आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ ये दुख सहन नहीं पाए और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रहने लगे। वो सरल जीवन जीते थे और ऋषियों की सेवा करते थे। जब भरत को ये सब पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने कैकेयी को दोष दिया और राम को वापस लाने के लिए बन गए। भरत ने राम से कहा, भैया आप वापस चलिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। लेकिन राम ने कहा, पिता का वचन पूरा करना ही मेरा धर्म है। तो भरत ने राम की खोड़ाऊ या चप्पल लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी और कहा, मैं आपके नाम पर ही राज्य चलाऊंगा। ये भाई भाई के प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, माता पिता के वचन का पालन करना चाहिए। सच्चा भाई वही होता है जो त्याग करे। लालच और गलत सलाह से बचना चाहिए। वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करते हुए एक दिन एक राक्षसी शूर्पणखा वहां आई। उसने भगवान राम को देखकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और लक्ष्मण की ओर भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उसने सीता माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर वो अपने भाई रावण के पास गए। शूर्पणखा से सीता की सुंदरता का वर्णन सुनकर रावण मोहित हो गया और उसने सीता हरण की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृगों का रूप धारण करने को कहा। जब सीता ने उस सुंदर हिरण को देखा तो उन्होंने राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम उस मृगों के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया। मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारा। ये सुनकर सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का वेश धारण कर आया और भीख मांगने के बहाना सीता के पास पहुंचा। अवसर पाकर उसने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव से मित्रता करके राम ने वानर सेना की सहायता से सीता की खोज शुरू की। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया। हनुमान जी ने आशिक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया और उन्हें राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका में भारी उत्ताप मचाया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगने पर पूरी लंका जला दी।
आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिख के जाना। फिर से मिलेंगे ऐसी एक भक्ति वीडियो के साथ।